नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में द्रोण का शिष्यों द्वारा द्रुपद पर आक्रमण की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में युधिष्ठिर के अभिषेक और पांडवों के शौर्य की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर 1 वर्ष बीतने पर धृतराष्ट्र ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को सौहार्द आदि सद्गुणों के कारण पालन करने योग्य प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। इसके पश्चात थोड़े ही दिनों में कुंती कुमार युधिष्ठिर ने अपने शील अर्थात उत्तम स्वभाव, वृत्त अर्थात सदाचार एवं सद्व्यवहार तथा समाधि अर्थात मनोयोग पूर्वक प्रजा पालन की प्रवृत्ति के द्वारा अपने पिता महाराज पांडु की कीर्ति को भी ढक दिया। पांडुनंदन भीमसेन बलराम जी से नित्य प्रति खड़ग युद्ध, गदा युद्ध तथा रथ युद्ध की शिक्षा लेने लगे। शिक्षा समाप्त होने पर भीमसेन बल में राजा द्युमत सेन के समान हो गए और पराक्रम से संपन्न हो अपने भाइयों के अनुकूल रहने लगे। अर्जुन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक मुट्ठी से धनुष को पकड़ने में, हाथों की फुर्ती में और लक्ष्य को बींधने में बड़े चतुर निकले। वे क्षुर, नाराज, भल और विपाठ नामक ऋजु, वक्र और विशाल अस्त्रों के संचालन का गूढ़ तत्व अच्छी तरह जानते और उनका सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते थे। इस कारण से द्रोणाचार्य को यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि अर्जुन के समान दूसरा कोई योद्धा इस जगत में नहीं है। एक दिन द्रोण ने कौरवों की भरी सभा में अर्जुन से कहा, भारत मेरे गुरु अग्निवेश नाम से विख्यात है। उन्होंने पूर्व काल में महर्षि अगस्त से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। मैं उन्हीं महात्मा अग्निवेश का शिष्य हूं। एक पात्र से दूसरों को अर्थात गुरु से सुयोग्य शिष्य को इसकी प्राप्ति कराने के उद्देश्य से सर्वथा उद्यत होकर मैंने तुम्हें यह ब्रह्मशिर नामक अस्त्र प्रदान किया, जो मुझे बड़ी तपस्या से मिला था। यह अमोघ अस्त्र वज्र के समान प्रकाशमान है। इसमें समूची पृथ्वी को भस्म कर डालने की शक्ति है। मुझे यह अस्त्र देते समय गुरु अग्निवेश जी ने कहा था, शक्तिशाली भारद्वाज, तुम यह अस्त्र मनुष्यों पर न चलाना। मनुष्येतर प्राणियों में भी जो अल्प वीर्य हों उन पर भी इस अस्त्र को न छोड़ना। वीर अर्जुन, इस दिव्य अस्त्र को तुमने मुझसे पा लिया है। दूसरा कोई इसे प्राप्त नहीं कर सकता था। राजकुमार, इस अस्त्र के संबंध में मुनि के बताए हुए इस नियम का तुम्हें भी पालन करना होगा। अब तुम अपने भाई बंधुओं के सामने ही मुझे एक गुरु दक्षिणा दो। तब अर्जुन ने कहा, अवश्य दूंगा। उनके यूं कहने पर गुरु द्रोण बोले, अर्जुन, यदि युद्ध भूमि में मैं भी तुम्हारे विरुद्ध लड़ने को आऊं तो तुम अवश्य मेरा सामना करना। यह सुनकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने बहुत अच्छा कहते हुए उनकी इस आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा की और गुरु के दोनों चरण पकड़कर उन्होंने सर्वोत्तम उपदेश प्राप्त कर लिया। इस प्रकार समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर सब ओर अपने आप ही यह बात फैल गई कि संसार में अर्जुन के समान दूसरा कोई धनुर्धर नहीं है। पांडुनंदन धनंजय गदा, खड़ग, रथ तथा धनुष द्वारा युद्ध करने की कला में पारंगत हुए। सहदेव भी उस समय द्रोणों के रूप में अवतीर्ण देवताओं के आचार्य बृहस्पति से संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा पाकर नीतिमान हो अपने भाइयों के अनुकूल होकर रहने लगे। नकुल ने भी द्रोणाचार्य से ही अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई थी।
वे अपने भाइयों को बहुत ही प्रिय थे और विचित्र प्रकार से युद्ध करने में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे अतिरथी वीर कहे जाते थे। सौवीर देश का राजा, जो गंधर्वों के उपद्रव करने पर भी लगातार 3 वर्षों तक बिना किसी विघ्न बाधा के यज्ञों का अनुष्ठान करता रहा, युद्ध में अर्जुन आदि पांडवों के हाथों मारा गया। पराक्रमी राजा पांडु भी जिसे वश में न ला सके थे, उस यवन देश अर्थात यूनान के राजा को भी जीतकर अर्जुन ने अपने अधीन कर लिया। जो युद्ध के लिए सदा दृढ़ संकल्प रहता था, जिसे लोग दत्तामित्र के नाम से जानते थे, उस सौवीर निवासी सुमित्र का भी अर्जुन ने अपने बाणों से दमन कर दिया। इसके सिवा अर्जुन ने केवल भीमसेन की सहायता से एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो युद्ध में पूर्व दिशा के संपूर्ण योद्धाओं तथा 10 सहस्त्र रथियों को जीत लिया। इसी प्रकार एकमात्र रथ से यात्रा करके धनंजय ने दक्षिण दिशा पर भी विजय पाई और अपने धनंजय नाम को सार्थक करते हुए कुरु देश की राजधानी में अपार धन की राशि पहुंचाई। जन्मेजय, इस तरह नरश्रेष्ठ महामना पांडवों ने प्राचीन काल में दूसरे राष्ट्रों को जीतकर अपने राष्ट्र की अभिवृद्धि की। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में युधिष्ठिर के अभिषेक और पांडवों के शौर्य की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।